आपको पैसा देगा नहीं, तो उसके लिए तो आपको बैकअप बनाना पड़ता है। लेकिन ये बैकअप कहाँ से बनता है? तो काम करके कुछ ये काम कर लिया, कुछ ये काम कर लिया। अब किसी मान लीजिए आपका जॉब है, तो जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ में आप इंट्राडे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको समय पूरा लगता है। स्विंग भले ही कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही चीज करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। ये तो रॉ मटेरियल है उसका, कच्चा माल यही है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल लाने के में ही सबसे बड़ा परेशानी है। एक तो ये, और दूसरा है कि आपका जो रोज का खर्चा है, अगर आप काम छोड़ के ये करना शुरू कर देते हैं तो रोज का खर्चा कौन सा आएगा? रोज का खर्चा कौन देगा आपको? तो ये सारा चीज में शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुआ। इसलिए हमेशा सबको कहते हैं जब भी आप इस काम को कैरियर बनाइए ना, तो एक बैकअप होना चाहिए आपके पास। चाहे वो बैकअप आपका फैमिली हो कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम करो, हम पीछे हैं, हम खर्चा दे रहे हैं। या आपने इतना जमा कर लिया है कि 2 साल तक हम इसी को बैठ के खा सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। या तो ऐसा है कि कोई आपका स्पाउस है या कोई है ऐसा जो आपके बदले काम कर रहा है, एक पर्सन बाहर और एक पर्सन आप घर में ये काम कर रहे हैं, तो वो वाला बैकअप का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और एक बार जब बैकअप निश्चिंत हो जाता है दिमाग में कि आज हम नहीं कमाए तो क्या खाएंगे, जिसके पास बैकअप नहीं वो ये सोचता है कि आज अगर हम नहीं कमाए तो क्या खाएंगे। लेकिन जिसके पास बैकअप है वो ये जानता है कि आज अगर हम नहीं भी कमाए तो कोई बात नहीं, मेरा सेकंड हाथ है, वहां से हम, तो वो आदमी टेंशन फ्री हो जाता है। और आप देखेंगे दुनिया में जितने भी लोग मतलब बड़े बड़े लोग पैसा बनाए हैं, लोग कहते हैं पैसा से ही पैसा बनता है। आप अक्सर सुनेंगे पैसा से पैसा बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि उसको खाने का टेंशन नहीं, उसके पास खाने का टेंशन नहीं, उसको सिर्फ कमाने का टेंशन। खा तुम घर जाएंगे तो घर में अनाज भरा हुआ है, खा लेंगे, ठीक है। पैसे से पैसे को बढ़ाना कैसे, उसका ये टेंशन है। तो शुरुआत में यही प्रॉब्लम होता है कि आपको बैकअप चाहिए होता है, आपको घर में मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है, आपको इन्वायरमेंट भी वैसा चाहिए होता है, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट क्या है कि आप कर रहे हैं ये सब चीज और उधर बगल में उठापटक हो रहा है, एक बात है। या बार बार कोई आके तो क्या तुम बैठा रहता है दीपांकर, दिन भर देखते लाइन ऊपर नीचे करता रहता है, दिमाग जुआ करता है। बहुत सारा ऐसा लोग आपको नॉइज देता रहेगा दिन भर, ठीक है। तो वो सब बहुत ज्यादा शुरुआत में प्रॉब्लम करता है। और शुरुआत में जिसमें हम लोग थे उस वक्त तो ठीक, शुरुआत में जब हम लोग करते थे ना तो ये चीजें पता नहीं था लोगों को। उस वक्त ये सब बहुत कम थी। तो समझिए कि 2012 के बाद ज्यादा फेमस हुआ, 12 के बाद, ठीक है। तो 12, 16 ये सब एरिया रहा जहाँ पर लोग धीरे धीरे जागरूक हुआ जा रहा था। नहीं तो हम तो सुसाइड करते लोगों को देखे हैं इसमें। 2006 से 8 तक में कितने लोग सुसाइड कर गए इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि मेंटली सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, और सही डायरेक्शन भी नहीं कोई बताया कि तुमको ये नहीं लेके ये लेना था और ऐसे लेना था। बस किसी ने बोला, किसी ने कहा, ले लिया, उल्टा सीधा हो गया कर्जा। और प्लस किसी ने गलतफहमी में भी डाल दिया कि स्टॉक मार्केट तो वो एरिया है जहाँ पैसा तुरंत बन जाता है, तुरंत बन जाता है। तो उसने क्या किया, अपना जो रखा है फ्यूचर के लिए पैसा किसी कारण से वो भी लगा दिया, किसी से कर्जा लेके भी लगा दिया, और मार्केट हो गया क्रैश 2008, ठीक है। और वो सारा वैभव, अब जिससे आप पैसा लिए वो तो आएगा लेने के लिए। तो ऐसे में हम कितने को सुसाइड कर, इवन कि हमारे जान पहचान के भी कितने लोग को हम देखे कि वो नहीं रहे, यही चक्कर। तो ये चीज भी घर वालों को बताने में डर है कि आपका बच्चा भी वही कर रहा है, यानी हम भी वही कर रहे हैं। ये भी आप कैसे बताएंगे? क्योंकि उसने तो देखा है फलना छत से कूद गया, गंगा में कूद गया, हाँ, तो वो तो चला गया। तो हम भी यही कर रहे, ये कैसे बताएं? तो ये आपको बताना नहीं है बल्कि प्रूव करना है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे सही तरीके से काम करके भी पैसा बनता है। और आप देखिए हम आज बना रहे हैं। वो कूद गया गंगा में, वो कूद गया बिल्डिंग से, हमने न कूदे, हम नहीं कूदे, क्योंकि हमारा स्टडी पर्पज में है कि पहले जो चीज हम कर रहे हैं हमको उसका, हम अब ऑपरेशन बिना जाने करेंगे तो क्या होगा, डेड मरेगा आदमी सीधा, तो हमको पता ही नहीं, हम ऑपरेशन करने बैठेंगे तो क्या स्थिति होगी। सेम कंडीशन, हम कोई सिस्टम चीज ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमको उसका पता ही नहीं, बस चचा ने बोल दिया, भतीजा ने बोल दिया, ड्राइवर ने बोल दिया। तो वैसे हम तो कहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत गंदी लाइन है कि अगर मेरा बाप भी हमको बोलेगा कि तुम ये लो तो हम ना लें, तब तक जब तक कि हम खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हमको लेना क्यों है, तब तक हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसीलिए इस रूल को फॉलो करिए, कभी भी उस चीज पर हाथ नहीं लगे जहां आपका, हम भी लाख बोले ये खरीद दो, चार्ट बढ़िया,
वो बस खाली देखिए और उसको स्टडी करिए। जब वो आपको लग जाए कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये सही है, तब उसको लेंगे। किसी के कहने पे नहीं, इवन कि मेरे भी कहने पे नहीं। स्टॉक्स मिल जाता है, उसका स्टडी होगा, मैच कर गया आपकी स्टडी से, तब लेंगे, क्योंकि अब आपके पीछे उसका रीजन है। लेकिन बात पहले क्या पूछे, क्यों लिए, तो किसी ने बोला, रीजन क्या है, किसी ने बोला, अरे उसने और कुछ बोला होगा या उसके दिमाग में और कुछ होगा, कुछ देख के बोला ठीक है ना, वो तो तुमको नहीं ना पता। इसीलिए रीजन उसके पीछे। इसलिए जब कोई स्टॉक 20% डाउन भी हो जाता है, लोग बोलते हैं सर क्या करें, निकल जाएं। हम कहते हैं जब आप लिए थे तो क्या रीजन से लिए थे। अगर वो रीजन खत्म हो गया, मतलब वो रीजन ही उसमें अब नहीं रहा, तब आपको भी निकलना है। लेकिन अगर स्टॉक 20% डाउन हो गया, रीजन अभी भी वैलिड है, तब तो और आपको रुकना है और एड करना है, ठीक है। वो तो ये रीजन पता करना ही स्टडी का पार्ट है। और प्रॉब्लम शुरुआत में वही समय, पैसा और इन्वायरमेंट, ये लोगों को चाहिए जो हमको सपोर्ट करे, है ना। और जो सिस्टम वगैरह तब इतना आ गया, उस वक्त बहुत कम सिस्टम वगैरह था, तो नॉइज नहीं था एकदम। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, मतलब बहुत अच्छा चीज है कि नॉइज नहीं था वहाँ, ना किसी से आप बात कर सकते इसके बारे में। बात अभी करते थे, 10 गो टिप्स मिल जाता है, ये ले लो, उठा लो, इधर उठा लो। अभी तो जिसको देखिए मार्केट बुल रन में है, जिसको देखिए वही ज्ञान बांट रहा है। कल